आज हम रियल नंबर चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने 1 से 11 तक का क्वेश्चन को कवर किए थे। 1 से 11 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं 12 नंबर में सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको जानना होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। तो दोनों का गुणनफल कह रहा है, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन 8। 13 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं फ्रेंड्स, वह संख्या जिसमें सिर्फ स्वयं से भाग लगता हो उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी संख्या जिसमें किसी यानी कि स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से भाग तीसरी संख्या से भाग नहीं लगता हो, ठीक है, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ अपने से ही भाग लगता हो, स्वयं से भाग लगता हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 29। 29 क्या है फ्रेंड्स, 29 में सिर्फ 29 से ही भाग लगता है, इसलिए 29 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। 29 क्या है फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या। देखिए बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 25। क्या बी नंबर ऑप्शन में जो 25 दिया गया है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, 25 में 25 से तो भाग लगेगा ही फ्रेंड्स, और इसमें और क्या चीज़ से भाग लगता है, क्या संख्या से लगता है, तो 5 से लगता है। यानी कि दूसरी संख्या से भाग लग रहा है, अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि है भाज्य संख्या है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन में कहता है 16। 16 की अभाज्य संख्या है, तो देख लेते हैं। तो 16 में 16 से तो भाग लगेगा ही फ्रेंड्स। इसमें देख लें 2 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है, 8 से भाग लगता है। तो यानी कि स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लग रही है। तो ये 16 क्या है, भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य संख्या। डी नंबर ऑप्शन में भी देखिए 15 है, तो 15 में क्या अन्य संख्या से भाग लगता है, तो जी हाँ भाग लगता है। जैसे कि 15 में 15 से तो भाग लगता ही है। अब देखिए इसमें 3 से भी भाग लग रहा है, 5 से भी भाग लग रहा है, तो ये भाज्य संख्या है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें हमको पूछ रहा था कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 29 ये नंबर जो है अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो पहला ऑप्शन में दिया m+2, यानी m का मान कुछ भी रखने के बाद जो है अगर सम संख्या इसमें आ जाता है तो ये मेरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हम m का मान रख के देखेंगे कि क्या ये सम संख्या का रूप है या नहीं है। तो मान लीजिए हम 1 रखते हैं, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 1+2, 2 1 3 हो जाएगा। 3 1 क्या है, सम संख्या नहीं बल्कि विषम संख्या है। अगर हम m का मान 2 रखते हैं तो 2 2 4 तो हो जाएगा, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि सम संख्या का रूप है, मतलब हमेशा जो है सम संख्या ही आना चाहिए। m का मान कुछ भी हो, अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं तो इसका मान जो क्या होना चाहिए, सम संख्या ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर 3 रखेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। इसी तरह ये जो है सम संख्या का रूप नहीं है, क्योंकि हमेशा m का मान रखने के बाद सम संख्या प्राप्त नहीं होता है। अब बी नंबर ऑप्शन में भी देख लेते हैं 2m+1, यानी कि m का मान अगर हम 1 रखते हैं और 2 से गुणा करेंगे फ्रेंड्स, 2 1 2 2 1 3, जो कि विषम संख्या है, ये भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन में देखते हैं m का मान यदि हम कुछ भी रखेंगे फ्रेंड्स, उसमें अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा सम संख्या प्राप्त होगा। कुछ भी मान रखते हैं, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे फ्रेंड्स, उसमें यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या प्राप्त होगा। तो ये हम मेरा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2m हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या फिर 13 नंबर क्वेश्चन में भी वही देखे थे हम, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं आपको हम बताए, फिर से एक बार जान लेते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगता हो, यानी कि सिर्फ अपने आप से भाग लगता हो, वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 15 जो है, 15 में हम 15 में तो 15 से भाग लगेगा ही फ्रेंड्स, लेकिन 3 और 5 से भाग लग जाता है, तो 15 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब जो बी नंबर ऑप्शन में कहा है 23, 23 ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं से ही भाग लगता हो, 23 से ही भाग लग रहा है, अन्य किसी संख्या से भाग न लग रहा है, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ये 23 नंबर बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया, 23। 16 नंबर क्वेश्चन है 2 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। कह रहा है 2 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 10 और 20 का लसा निकालेंगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मसा कह रहा है, मसा मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें क्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों में भाग लगता हो, उसको मसा कहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मसा क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 10 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरा बी नंबर ऑप्शन सही है। 17 नंबर में कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसम 65 m-117 का रूप है तो m का मान क्या होगा। कह रहा है 65 तथा 117 का मौसम, यानी 65 तथा 117 का मौसम पहले क्या होता है फ्रेंड्स, 65 तथा 117 का मौसम 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या 13 ही है जिससे कि दोनों में भाग लग रहा है, 65 और 117 में। ठीक है,
तो 13 हो गया मौसो 65 तथा 117 का। अब कहता है 65m माइनस 117 के रूप का है तो m का मान क्या होगा, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो है अगर 13 आ जाता है तो m का मान क्या होगा। हम यहाँ पे पहला ऑप्शन है एक रखते हैं, 65 गुना 1 करेंगे तो इसमें 117 घटाएंगे फ्रेंड्स तो माइनस में आ जाएगा, ये मेरा नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन है 2, अगर इसमें हम 2 रखते हैं तो 65 गुना 2 130 और माइनस 117 तो क्या हो जाएगा 13 प्राप्त हो जाएगा, तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा। हमने 12 नंबर क्वेश्चन में देखा था फ्रेंड्स सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। अब यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है फ्रेंड्स 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है। दोनों का मौसो क्या हो जाएगा, तो आंसर बी नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 96 यानी 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स देखेंगे ऑप्शन में दिया गया है, गुणा करने के बाद जो है अगर 96 आ जाता है तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड दिया गया है, यहाँ पे ए नंबर में दिया गया है 2 पे पावर 4, यानी कि 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 16, और यहाँ 3 क्या 9, 16 में क्या हो गया 144, ये गलत है, ये नंबर नहीं होगा। बी नंबर में देख लेते हैं 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया 8 और 3 पावर 3 का मतलब हो गया 27, 27 गुना 8 करेंगे 96 नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये भी गलत है। सी नंबर में देख लेते हैं 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 का मतलब कितना है फ्रेंड्स 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यानी कि 32 हो जाता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 गुना 3, 32 गुना 3 कितना होता है 96 होता है, तो मेरा इसी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला अगला क्वेश्चन है 20 नंबर 6, 8 एवं 22 का लॉसो और मसो का अनुपात क्या होगा। 6, 8 एवं 22 का लॉसो और मसो का अनुपात क्या होगा। तो 6, 8 और 22 का लॉसो निकालेंगे फ्रेंड्स, 6, 8 और 22 का लॉसो निकालेंगे तो 2 से खाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 11 बार में खाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं किसी संख्या से नहीं कटेगा तो इसको गुना कर देंगे फ्रेंड्स, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 गुना 11, यानी कि 24 गुना 11। इसको ऐसे रहने देते हैं, इसका अनुपात पूछ रहा है। अब मौसो कह रहा है तो 6, 8, 22 का मौसो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, तो 2 से कटेंगे 12 बार में कट जाएगा, यानी 12 गुना 11 क्या हो गया 132, इधर बच गया 1, यानी कि ए नंबर ऑप्शन 132 अनुपात 1 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 5 से खाएगा फ्रेंड्स क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से कम 5, 0 0, 5 से कम 5। अब यहाँ पे 1001 आ गया। अब 1001 क्या चीज़ से खाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1001 11 से खाएगा, 11 नमो 99, और यहाँ पे 11 एक 11, ठीक है। 11 नमो 99 हो गया, यहाँ पे 100 है तो 1 बच गया, तो 11 एक 11 खा गया, ठीक है, 91 हो गया। उसके बाद अब क्या से खाएगा फ्रेंड्स 7 से खा जाएगा, 7 एक 7, 7 21, 13 13 हो गया। अब 13 में किसी संख्या से भाग लगेगा नहीं, तो कितने अभाज्य गुणनखंड हो गया 1 2 3 4, यानी कि मेरा जो है बी नंबर ऑप्शन सही 4 हो गया। 22 नंबर में कह रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसो, दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा। दो लगातार संख्या, तो जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 लगातार संख्या है, 2 और 3 लगातार संख्या है, 3 और 4 लगातार संख्या है, जब आपस में इसका मौसो निकालेंगे तो फ्रेंड्स क्या प्राप्त होगा 1 होगा। इसको याद रखेंगे, दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 23 नंबर में कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसो क्या होगा। कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 क्या है अभाज्य संख्या है, इसका कहता है कि 2 और 3 का ए और बी का लॉसो क्या होगा, तो इसका लॉसो क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, यानी गुना हो जाएगा। तो आंसर सी नंबर में क्या हो जाएगा ए बी। कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लॉसो क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। 24 नंबर में कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये अनंत हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। 25 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ पे कह रहा है कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या है जिसमें स्वयं से ही भाग लगता हो, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता हो। हम एक की बात नहीं करेंगे, एक में सभी संख्या से भाग लगती है, ठीक है, एक से सभी संख्या में भाग लगती है, तो एक तो कॉमन है फ्रेंड्स। हम ऐसे इसको परिभाषित करेंगे, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं से ही भाग लगता हो, अन्य दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता हो, उसको आभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। आभाज्य संख्या किसको कहेंगे फ्रेंड्स, ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ स्वयं यानी अपने आप से भाग लगता हो, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता हो, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे 27 में 3 और 9, 27 तीनों संख्या से भाग लग रही है, तो ये नहीं होगा। बी नंबर में 35 है, 35 में 35 से तो भाग लग ही रहा है, 5 7 से भी भाग लग रहा है, तो 35 नहीं हुआ। सी नंबर में सिर्फ 13 से भाग लग रहा है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया।
26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सह अभाज्य संख्या का मोसो क्या है। सह अभाज्य संख्या का मोसो होता है, पूछ रहा है। मान लिया जाए कि सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, ऐसी संख्या का जोड़ा जिसमें एक दूसरे से भाग लगता हो उसको सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 हो गया फ्रेंड्स, सह अभाज्य संख्या 2 हो गया, और उसके बाद फिर क्या हो गया 3। इसका कहेगा मोसो क्या होगा, तो मोसो क्या होगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। सह अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, तो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं से भाग लगता हो, तो मान लीजिए 1 2 हो गया और 1 3 हो गया, दोनों में सिर्फ अपने आप से भाग लग रहा है, किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है, दोनों का मोसो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 27 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मोसो यानी कि उनका मस 19 है तो उनका लोसो क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है एक सूत्र आता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लोसो गुना मोसो। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लिख लेंगे कॉपी में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लोसो गुना मोसो। तो दो संख्या का गुणनफल क्या दिया है फ्रेंड्स 2166 दिया गया है, अब बराबर में लोसो क्या है 19, तो मोसो पूछ रहा है, हम मोसो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब 19 से यहाँ पे कटा देंगे और मोसो का अमाउंट निकल जाएगा। तो 19 एका 19 हो गया, यहाँ पे 21 में 19 घटा 2 26 हो गया, 19 एका 19 और 26 में 19 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 पे 6 76, 1976 हो गया, तो 114 हो गया आंसर सी नंबर। 28 नंबर में कह रहा है यदि ए बराबर 2 गुना 5 और बी बराबर 2 गुना 5 गुना 7 तब लोसो ए बी होगा, यानी कि तब लोसो क्या होगा, यानी कि ए और बी का लोसो क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इसमें लोसो हमको निकालना है, इसके लिए हमको अधिक से, जैसे कि 2 पे पावर 3 है और 2 पे पावर 4 है, हमको अधिक पावर वाला को अलग करना पड़ता है, तो 2 पे पावर 4 को हम अलग कर लिए गुना। अब फिर यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 को भी लिखेंगे, इसमें छोड़ना नहीं किसी को। यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 पावर 1 नहीं, 5 पावर 1 नहीं, 5 एक बाहर हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें 7 नहीं है, लेकिन इसमें 7 है, 7 को भी लिखेंगे। ठीक है, इसको सब को गुना कर देंगे और मेरा लॉस निकल जाएगा। तो 2 पे पावर 4 यानी कि 16 हो गया, 16 48, 48 बचे 48 बचे 240, 240 गुना 7 है 1680 हो गया आंसर डी नंबर। 29 नंबर में कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो यहाँ पे हम m का मान रख देते हैं धनात्मक में, धनात्मक का मतलब हो गया मतलब प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि हम 1 का मान रखते हैं फ्रेंड्स, m का मान 1 रखते हैं तो 4 1 4 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 2 6, तो विषम हो जाएगा, तो ये नंबर गलत है। बी नंबर में चलते हैं, यदि हम m का मान 1 रखते हैं 4 1 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, ये भी गलत है, विषम पूर्णांक नहीं है, सम पूर्णांक आ जाता है। सी नंबर में देखते हैं, यदि हम m का मान 1 रखेंगे 4 1 4 है प्लस 1 4 क्या हो गया 5 हो गया, तो ये मेरा सी नंबर ऑप्शन सही है। यानी कि m का मान रखने के बाद मेरा जो है धनात्मक विषम पूर्णांक आ जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में कहता है संख्या 2.13113 इसी तरह से आगे चलता जा रहा है, तो क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इन्फिनिटिव है, ये यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, ऐसी संख्या आती रहेगी, तो क्या हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।